हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं लक्ष्मी श्रीवास्तव मेरे इस डिवाइन लक्ष्मी चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि चेंज योर वाइब, चेंज योर लाइफ। आपके वाइब्रेशंस ही है जो आपकी लाइफ को चेंज करते हैं। तो पॉजिटिविटी में कैसे रहना है, निगेटिविटी को कैसे हटाना है, हाई वाइब्रेशंस पे रहने के लिए करना क्या है। सबसे पहले जब भी आप उठते हैं तो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग के लिए आपको आज के दिन के लिए इस यूनिवर्स को, जिस भी हायर पावर को, हायर सेल्फ को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को, यूनिवर्स को, डिवाइन को आप मानते हैं, उनको थैंक यू बोलना है। क्योंकि बहुत लोग हैं जो आज जगे ही नहीं। इसके लिए आज का दिन आपको मिला है, इसके लिए सबसे पहले ग्रेटिट्यूड फील करना है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। सेकंड स्टेप आती है, जब भी आपका पाँव फर्स्ट जमीन पर रखे तो इस एंजल अर्थ के लिए थैंक यू बोलना है। क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं, चल रहे हैं, कभी धन्यवाद दिया ही नहीं, तो इसको रूटीन में लाना है। अगर आप ये स्टेप्स को, यानी छोटे से है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंस है, तो आप अगर अपने लाइफ में इसे अपनाते हैं, आपने सबसे पहले थैंक यू बोला आज के दिन के लिए। सेकंड स्टेप, एंजल अर्थ को, धरती माता को थैंक यू बोलते हैं, तो आप ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड वाले मोड में आते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाली फीलिंग में आते हैं, तो आपके वाइब्रेशंस हाई हो जाते हैं। इसके बाद हो सके तो आप फ्रेश होके थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं, यानी साइलेंस को अपनाते हैं, तो फिर भी वाइब्रेशंस हाई होते हैं। यानी आपका रूटीन ही हाई वाइब्रेशंस वाला बनता है। थोड़ा सा भजन कीर्तन सुनते हैं, वर्कआउट करते हैं, डांस करते हैं, थोड़ा सा अगर आप रीडिंग करते हैं, तो डेफिनेटली सुबह सुबह ही आप हाई वाइब्रेशंस पे आते हैं। डेली कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी से अगर आप इसकी प्रैक्टिस को अपने जीवन में अपनाते हैं, सुबह के 90 मिनट अगर आप खुद के लिए देते हैं, तो आपका सुबह से ही हाई वाइब्रेशंस पे रहने लगते हैं और इससे आपका पूरा दिन अच्छे से हाई वाइब्रेशंस में जाता है। अगर आप सुबह के 90 मिनट्स डेली के अगर ये कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, भजन कीर्तन सुन रहे हैं, पॉजिटिव वीडियोस देख रहे हैं, तो आपका यानी वो दिन पूरा प्रॉपर प्लान हो जाता है। नई स्किल को सीखने के लिए लगा रहे हैं तो अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग में जाता है। तो इसके लिए आप हाई वाइब्रेशंस पे रहते हैं तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो जाता है। आपका थॉट पैटर्न्स चेंज हो जाता है। जो आप क्रिएट करना चाहते हैं उसका क्रिएशन आप अच्छे से कर पा रहे होते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर से वो पॉजिटिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है। निगेटिव सिचुएशन में कैसे पॉजिटिव सोचना है, ऑल इज वेल वाला फार्मूला अपने लाइफ में आप अपनाना सीख गए हैं। चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीख गए हैं, रिस्क लेना आपने सीख लिया है, तो डेफिनेटली थॉट प्रोसेसिंग आपकी बड़ी हो गई है। विचार ही है जो हमारा जीवन बदलते हैं, तो आपकी थॉट प्रोसेसिंग से आप चैलेंज को एक्सेप्ट करना, रिस्क लेना, एक्शन टेकर बनना, ये सारे गुण आप में धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इससे आप जीवन में जो चाहिए वो पा सकते हैं। हाई वाइब्रेशन से ही हमारे जो गोल है, हमारा जो विज़न है, जो हमने अपने लाइफ के लिए विज़न देखा है, उसको पूरा करने की क्षमता आप में आ चुकी होती है, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी से कंटिन्यूसली हाई वाइब्रेशंस में रहे हैं। आप वो सीख गए हैं खुद को पॉजिटिव मूड में लाना। मानो कभी आपका थोड़ा लो वाइब्रेशन जाता है तो आप जंप करने लगते हैं, कुछ अच्छा गाना सुनने लगते हैं, गाने लगते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करते हैं, तो आपको वो ट्रिक पता चल गई है कि हाई वाइब्रेशंस में कैसे रहा जाए।
निगेटिव लोगों से कैसे दूर रहा जाए, उनसे कैसे बचा जाए, ये आप प्रॉपरली सीख गए हैं, बड़ा सोचने लगे हैं। तो सारा जीवन हमारा सोच से ही होता है। क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, इससे हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो आपने प्रॉपर डे को प्लान करना, हाई वाइब्रेशंस में रहना, विजनरी लोगों के जैसा सोचना, अपने विज़न को पूरा करने के लिए मास्टर प्लान करना, ये आपने सीख लिया है। तो ये सीख लिया, आप इम्प्लीमेंट करने लगे, तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली, ये सारा कुछ करते वक्त हाई वाइब्रेशंस पे आप रहने लगे हैं। तो आपके जो गोल है, जो डिज़ायर है, जो इच्छाएं है, मानो हेल्थ को अच्छी करना हो, मानो वेल्थ का क्रिएशन करना हो, कोई भी गोल हो सकता है, वो पूरा करने के लिए एबिलिटी आप में आ गई है, काबिलियत आपने वो अचीव कर ली है। तो इसके लिए हाई वाइब्रेशंस पे रह के आपके जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, उसकी एनर्जी और उसकी फ्रीक्वेंसी और जो गोल है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाती है, तो डेफिनेटली वो आपका गोल पूरा होता ही होता है। तो आपने सारा कुछ ये सीख लिया है। जंप करना, डांस करना, बुक्स पढ़ना, पॉजिटिव वीडियोस देखना, कोई नई स्किल को एडॉप्ट करना, न्यू स्किल सीखना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना, साइलेंस में बैठना, बातें जो बोलते हैं वो प्रॉपर पॉजिटिव बातें करना, किसी की बुराई नहीं करना, गॉसिप बिल्कुल करना ही नहीं है, जीवन से वो टॉपिक को निकाल ही लेना है, क्योंकि ये महापाप कहलाता है। अगर किसी की चुगली अगर की जाती है तो आप ग्रोथ नहीं पा सकते। यानी हर हमारे धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि गॉसिप्स करना ही नहीं है किसी के बारे में, तो ये करना ही नहीं है। यानी अच्छे से सच्चाई वाला बन के रहना है और अपना विज़न फोकस के साथ देखते रहना है, प्रॉपर प्लान करना है, एक्शन टेकर बनना है, रिस्क लेने की आदत बनानी है और वहाँ प्रॉपर प्लान करके उस पर खरे उतरना है और सफलता पानी है। अगर हाई वाइब्रेशंस पे रहने की आपके दिन के 90 मिनट की अगर आदत आपने डाल ली है, अच्छा आदत संगत गुरु अच्छी आपने हैबिट लगाई है, तो मानो ईट दैट फ्रॉग में बताया गया है बुक्स में कि टालम टोल नहीं करना है। जो आपको कठिन लगते हैं काम, उसे अगर आप पहले करते हैं तो वो डेफिनेटली पूरे हो ही जाते हैं और आप अच्छे से उसे कर भी पाते हैं।